खित्ते की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका हदफ के हुसूल के लिए भी मिलकर काम करना चाहते हैं। अमरीका के साथ आलमी अमन सलामती के लिए मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर जो बाइडन के ख़त का जवाब। कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। दोनों मुल्क तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत और दीगर शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशाइंद है। जुमे को अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म के नाम ख़त में मिलजुल कर आगे बढ़ने की ख्वाहिश का इजहार किया था। जो कहते थे हमने बानी पीटीआई के नाम पर कांटा लगाया, उनको बताना चाहता हूं बानी पीटीआई कल भी थे और आज भी हैं। बैरिस्टर गौहर अली का पेशावर में एहतजाजी रैली से खिताब। कहा, बानी पीटीआई का नजरिया ही जीतेगा और वो जल्द रिहा होंगे। सारे केसेस सियासी नौयत के हैं। रमजान में इतने लोगों का बाहर आना बानी पीटीआई की मकबूलियत का सबूत है। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कहा, हमारा मुतालबा है बानी पीटीआई समेत तमाम कारकुनान रहनुमाओं को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी के साथ यकजहती के लिए निकले हैं। हमारी खवातीन और मर्द कारकुन पाबंद सलासिल हैं। कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों में आवाज बुलंद करेंगे। व्हाइट बॉल क्रिकेट की सुल्तानी का ताज बाबर आजम के सर सज गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किंग बाबर को दोबारा वनडे और T20 की क़यादत सौंप दी। बाबर आजम ने वर्ल्ड कप समेत 71 T20 मैचेस में कौमी टीम की क़यादत की। बाबर आजम 52 टेस्ट, 117 वनडे, 109 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके। इनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 42 मैचेस जीते और ग्रीन शर्ट्स को 23 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम तीनों फॉर्मेट की कप्तानी के ख्वाह थे। बोर्ड सिर्फ व्हाइट बॉल की क़यादत के हवाले करना चाहता था। इस हवाले से मजीद बातचीत के लिए PCB सिलेक्शन कमेटी के अरकान ने काकुल जाकर बाबर आजम से मुलाकात की और इन्हें एतमाद में लिया। शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं, कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी एजाज की बात थी। हमेशा इस मौके को याद रखूंगा। टीम का एक खिलाड़ी होने के नाते कप्तान बाबर आजम की हिमायत फर्ज है। मैदान के अंदर और बाहर उनकी मदद करने की कोशिश करूंगा। बाबर आजम ने कहा, हालिया T20 सीरीज में शाहीन के क़यादत में खेलना खुशी की बात है। बहैसियत कप्तान हमेशा उनके मशवरों की कदर की है। आगे भी अहम फैसलों में उनसे मशवरा करता रहूंगा। हमारा मकसद इस टीम को दुनिया की बेहतरीन टीम बनाना है। बाबर को दोबारा कप्तान बनाने पर साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी हैरान। कहा, क़यादत के लिए रिजवान बेहतर चॉइस थे। एक्स पर लिखा, सिलेक्शन कमेटी में शामिल तजर्बाकार प्लेयर्स के फैसले पर हैरान हूं। अगर तब्दीली जरूरी थी तो क़यादत के लिए मोहम्मद रिजवान बेहतर चॉइस थे। ताहम अब फैसला हो चुका है। बाबर आजम के लिए मेरी हिमायत और नेक ख्वाहिशात हाजिर हैं। नई हुकूमत के आते ही बड़े फैसले। हुकूमत ने ताजिरों पर नया टैक्स लगा दिया। FBR ने ताजिर 2 स्पेशल प्रोसीजर 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ताजिर 2 स्पेशल प्रोसीजर का इत्तला ताजिरों और दुकानदारों पर होगा। स्कीम के तहत ताजिरों और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन कल से होगी। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई से होगी, जिसकी वसूली हर माह की 15 तारीख को होगी। छोटे ताजिरों, दुकानदारों, होलसेलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स कम रिटेलर्स, इंपोर्टर कम रिटेलर्स पर भी स्कीम का इत्तलाक होगा। रजिस्ट्रेशन कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और इस्लामाबाद में होगी। ताजिरों और दुकानदारों के लिए कम से कम एडवांस टैक्स 1200 रुपए होगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से और कच्चा एरिया जो हमारा सखर डिवीज़न है और लड़काना डिवीज़न है, सखर में घोटकी हीनियस क्राइम्स के हवाले से ये हमारे डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बेहतर हैं। सीपेक की एक चल रही थी कि जो मुल्तान और सखर मोटरवे वो बंद हो जा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, वहाँ पर ट्रैफिक चल रही है। कराची में स्ट्रीट क्राइम का मसला है, मगर इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल निजार की नई मंतक। कहा, वो हालात नहीं जो 2008 से 2013 तक थे। स्ट्रीट क्राइम का मामला मीडिया में भी गर्म है, मगर ये जिंदगी का कारोबार है। कारोबार चलता है तो क्राइम भी हो जाते हैं। स्ट्रीट क्राइम में जाँ बहक अफराद के अहले खाना से दिली हमदर्दी है। कोई गलत फहमी है
और इसमें ना रहे। सिंध में अमन व अमान कायम करके दिखाएंगे। पुलिस अफसरान को हर सूरत अपनी जिम्मेदारियां निभाना होंगी। कश्मीर पुलिस के कच्चे में कार्रवाइयां जारी हैं। डाकुओं का कलाकमा करेंगे। शहीद टीचर अल्लाह रखियो के रिश्तेदारों को हिरासत में लिया। मरकजी मुलजिमान की गिरफ्तारी तक टीचर के रिश्तेदार हिरासत में रहेंगे। यकीन दिलाता हूँ बालाई सिंध में अमन मुकम्मल बहाल करेंगे। घोटकी कश्मीर अजला में 1000 पुलिस नफरी भेज रहे हैं। SSU कमांडोज भी लगाएंगे। दिन हो या रात, शहर अकायद में असलहा बरदार का राज। हर गुजरते दिन के साथ शहर में डकैती की वारदातों में इजाफा। पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम न दे सकी। FB एरिया ब्लॉक 9 जौहराबाद थाने के हदूद में डकैती। मुलजिमान निजी कंपनी के बाइक राइडर से तकरीबन 1 लाख रुपए और मोबाइल फोन लूट कर फरार। दोनों मुलजिमान ने अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए हेलमेट और कैप पहन रखी थी। सेनेट की 48 नशिस्तों में से 18 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब, 11 पर इलेक्शन खतरे में। बाकी 30 नशिस्तों पर इंतखाब 2 अप्रैल को होगा। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ ना लेने पर बदस्तूर बज़िद। इलेक्शन कमीशन ने अरकान को हलफ ना दिलवाने पर खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तें इलेक्शन मुलतवी करने का इंदिया दे दिया। सूबाई हुकूमत का इस मामले पर पीर को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। सेनेट की 30 खाली नशिस्तों के लिए 59 उम्मीदवार मैदान में। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा की 11, पंजाब की 5 और विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की 2। तहरीक इंसाफ के सिंध में सेनेट इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान। PTI हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। 7 आजाद उम्मीदवार जनरल, टेक्नोक्रेट, खवातीन अक़लियती नशिस्त पर मद्दे मुकाबल थे। PTI हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार कल सेनेट इलेक्शन से रिटायरमेंट की दरख्वास्त देंगे। सूबाई सदर हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध असम्बली में चोरी शुदा मैंडेट वाले अरकान बैठे हैं। सिंध से हमारे उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, मैंडेट वापस लेंगे। वज़ीर आज़म, सदर और वज़ीर आला सब हमारे होंगे। IG इस्लामाबाद की तैनाती पर नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। 3 सीनियर DIGs जूनियर IGs के नीचे काम करने से गुरेजा। तीनों DIGs OS मलिक, हसन रजा और शुएब जानबाज ने छुट्टी ले ली। एक DIG की रेलवे पुलिस में तैनाती की कोशिश। कहते हैं जूनियर के अंडर काम करने से बेहतर है रेलवे पुलिस में काम करें। वज़ीर आज़म ने वज़ारतों को IMF अहदाफ पूरे करने का टास्क दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तस्दीक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अगले 5 साल के लिए वज़ारतों के अहदाफ मुकर्रर कर दिए हैं। वज़ारत खजाना को महंगाई, बेरोजगारी में कमी, शरह नमू में इजाफा, IMF से मुज़ाकरात का हदफ दिया गया। वज़ारतों को बाकायदा दस्तावेज के जरिए तहरीरी हिदायत जारी की गई हैं कि उनसे क्या तवक्कात हैं और इन्होंने क्या करना है। खुद एहतसाबी का निज़ाम भी वज़ा किया गया है। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए वज़ारतों की कारकर्दगी को जांचा जाएगा। काबीना इजलास में वज़ारतों से जवाब तलबी की जाएगी। हम आवाम के वोट लेकर आए हैं और आवाम को जवाब दे हैं। हुकूमत का 27,000 टैक्स केसेस से अरबों रुपए का रेवेन्यू हासिल करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। इन केसेस के जल्द हल के लिए केसेस अपील्स FBR की 50 सीटों को खत्म करने का प्लान बनाया गया है। मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस के तहत टैक्स से मुतालिक केस कमिश्नर अपील्स की बजाय बराह रास्त एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू में दायर कर सकेंगे, जिससे न सिर्फ वक्त की बचत बल्कि केसेस की तादाद में कमी होगी। इन ट्रिब्यूनल्स को एक मुकर्ररा वक्त में केसेस का फैसला करने का पाबंद बनाया जाएगा। ऑर्डिनेंस को सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद जारी कर दिया जाएगा। तकरीबन 2600 अरब रुपए के टैक्स केसेस अदालतों में हैं। आधे ही रिकवर हो जाएं तो IMF से जान छूट जाए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अदलिया ने सोचा इन केसेस के फैसले किए जाएं। लोग टैक्स देने के बजाय अदालत चले जाते हैं। बड़ा तबका टैक्स नहीं देता, सिर्फ तनख्वाहदार तबका टैक्स देता है। इस सूरत हाल में अवाम को फौरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। आने वाले 1.5-2 साल में मईशत बहाल होगी और अवाम को रिलीफ मिलेगा। टैक्स और बिजली चोरी रोकने की जरूरत है। IMF की कड़ी शराइत पर अमल दरामद के असरात। मराद खत्म करने से बरामदात मुतासर। टेक्सटाइल बरामदात में सालाना बुनियादों पर 14.5% या तकरीबन $3 अरब की कमी रिकॉर्ड। IMF के मुतालबे पर बरामदी शोबे के लिए रियायती निर्खों पर बिजली और गैस की फराहमी खत्म। पैदावारी लागत बढ़ गई। इंडस्ट्री बैनुल-अक़वामी तौर पर मुसाबकत के काबिल न रही। माली साल 2022 में टेक्सटाइल बरामदात रिकॉर्ड $19 अरब 30 करोड़ हो गई थी। ये सिलसिला बरकरार न रह सका। 2023 में टेक्सटाइल बरामदात कम होकर $16 अरब 50 करोड़। हुक्मरानों के खेल तमाशे, अवाम महंगाई के हवाले। माह रमजान में भी महंगाई का तूफान थम न सका।
सब्जियों और फलों की कीमतों को पर लग गए। हुकूमत कीमतों की कड़ी निगरानी में मुकम्मल नाकाम। प्याज 1380 रुपए फी 5 किलो फरोख्त। अदरक और लहसुन 620 रुपए फी किलो। भिंडी 280, करेला 270, सब्ज मिर्च 176, शिमला मिर्च 190 रुपए फी किलो फरोख्त जारी। फलों की कीमतें भी नीचे आने का नाम नहीं ले रही। सेब 350, अनार और अंगूर 450 से 480 रुपए फी किलो फरोख्त। अमरूद 150 रुपए किलो, केला 250 रुपए फी दर्जन फरोख्त जारी। खरबूजा 150 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। हुकूमत की पेट्रोल की कीमतों में 10 से 11 रुपए फी लीटर इजाफे की तैयारी। ओगरा की जानिब से अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी। वजारत पेट्रोलियम को 8 साल IMF का GST लगाने का मुतालबा। GST दोबारा नाफिज होने पर इजाफा 50 रुपए फी लीटर तक होने का इम्कान। बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में 10 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 8 से 2 खवातीन भी शामिल। मजमूई तौर पर 27 मकानात को नुकसान पहुंचा है। मुल्क के दीगर इलाकों में ओलो और शदीद बारिश से गंदम की तैयार फसल तबाह। सब्जियां और फलों के बागात मुतासिर। मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों से अवाम को मुश्किलात का सामना रहा। अपर कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराह काराकोरम को खोल दिया गया। बलूचिस्तान में भी बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। मवासिलाती निज़ाम, फसलों और मकानात को शदीद नुकसान। दकी हरनाई, काला सैफुल्ला, चमन और सिबिर में ओलों से फसलों, घरों, गाड़ियों और सोलर एनर्जी पैनल्स को नुकसान पहुंचा। कराची में खुले मैनहोल्स ब्लैक होल बन गए। मजीद 3 अफराद खुले मैनहोल में गिर गए। 2 की लाशें निकाल ली गईं, 1 को जिंदा बचा लिया गया। रमासाल गटर और नालों में गिरकर 13 अफराद जाँ बहक हो गए। मैनहोल्स में गिरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। गुज़िश्ता साल खुले मैनहोल्स और नालों में गिरकर हलाक होने वालों की तादाद 68 हो गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का पोर्ट कासिम के करीब गटर में गिरने से 2 अफराद की हलाकत का नोटिस। कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब। टेक सिंह मारिया बीबी कत्ल केस। वीडियो बनाने वाले मकतूला के बड़े भाई मोहम्मद शहबाज और अहलिया सुमेरा बीबी अदालत पेश। अदालत ने मुल्जिमान को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। गुज़श्ता रोज पुलिस ने शहबाज और अहलिया को गिरफ्तार किया था। भाई फैसल और वालिद अब्दुल सत्तार पहले ही जिस्मानी रिमांड पर हैं। लाहौर के इलाके समनाबाद में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक नदीम की सरफराज के घर साल कबल मंगनी हुई। आज नदीम सरफराज के घर आए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से सरफराज मौके पर जाँ बहक। इरफान, शाजिया और नादिया जख्मी हुए। खातून नादिया बीबी अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गईं। नदीम ने भी खुदकुशी कर ली। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची रंछोड़ लाइन में कदीम बोसीदा रिहायशी इमारत का अगला हिस्सा गिर गया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। 5 जख्मियों को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। वाक़े में कोई भी हलाकत रिपोर्ट नहीं। कोई जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पाबंदी के बावजूद पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में पतंगबाजी का खूनी खेल जारी। पुलिस रोकने में नाकाम। लाहौर पुलिस ने ईद करीब आते ही पतंगबाजों से दिहाड़ियों का सिलसिला शुरू कर दिया। SHOs पतंगबाजी का खूनी खेल रोकने की बजाय जाती कामों में मसरूफ। मुतल्लिका SHOs बड़े डीलरों को पकड़ने की बजाय मामूली अफराद को पकड़कर आला अफसरान को सब अच्छे की रिपोर्ट देने लगे। वज़ीर आला पंजाब ने जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे रखा है। मरीम नवाज के लिए खजाने को मजीद 3 अरब रुपए का टीका लगाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब के लिए 3 अरब रुपए से जर्मन हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का इंकशाफ। कहा, मरीम नवाज की शाह खर्चियां कम होने का नाम नहीं ले रही। आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। हुक्मरान फजूल खर्चियों से पास नहीं आ रहे। पहले भी वज़ीर आला पंजाब की गाड़ी के लिए खजाने को 3.25 करोड़ रुपए का टीका लगाया गया। बैरिस्टर सैफ की तनकीद पर अज़मा बुखारी का रद्द अमल। कहा, मरियम नवाज ने 30 दिनों में आवामी फलाह के 30 मंसूबे दिए हैं। अल-यमीन गंडापुर ने 30 दिन में एक भी आवामी फलाह का मंसूबा मुतारिफ नहीं कराया। जितनी फिक्र बैरिस्टर सैफ को मरियम नवाज की है, काश इतनी फिक्र खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की होती। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 7 अफराद जाँ बहक हुए। आवाम के हाल पर रहम करें। बैरिस्टर साहब, लगता है आपको सिर्फ पंजाब की नौकरी करनी है। पहले 35 पैंक्चर, फिर 4 हल्के और अब फॉर्म 45 तांगा पार्टी का विर्द बन चुका।
हमने किसी उम्मीदवार को अगवा नहीं किया, इल्जामात बेबुनियाद हैं। जीडीए और दीगर जमातें इलेक्शन से पहले ही फरार हो गईं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इंतखाबी अमल दुरुस्त हुआ। तहरीक इंसाफ ने आसिफा भुट्टो की फतह को जानबूझकर मुतनाज़ा बनाया। पीटीआई को इस मुहिम से कुछ हासिल नहीं होगा। नवाब शाह की नशिस्त हमेशा पीपल्स पार्टी ने जीती। 2018 में आसिफ जरदारी ने नवाब शाह में 1 लाख से ज्यादा वोट लिए। इस नशिस्त पर मद्दे मुकाबिल किसी उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद नहीं कराए गए। मुल्क पर काबिज टोले ने अदलिया की आज़ादी और बानी पीटीआई की रिहाई छीनी। शेर अफजल मरवत कहते हैं पीटीआई अदलिया की आज़ादी के लिए मजबूत चट्टान साबित होगी। खत लिखने वाले जजेस की अजमत को सलाम पेश करते हैं। पहली दफा जजेस ने हिम्मत करके कौम को आईना दिखाया। नवाज शरीफ 4 साल रूपोशी के बावजूद बगैर हथकड़ी आते हैं और जमानत दी जाती है। अदलिया ने तोशाखाना के नाम पर बानी पीटीआई को सजा दी। ईद के बाद मज़ाहमत होगी और इनकलाब होगा। हुकूमत ने गलत फैसले किए तो पीपल्स पार्टी खुलकर मुखालफत करेगी। कमर जमान कायरा कहते हैं अगर हुकूमत कहीं कुछ गलत करती है या गलत फैसले लेती है तो हम और मीडिया इसके खिलाफ खड़े होंगे। हम हुकूमत में नहीं लेकिन हम इस हुकूमत को चलाएंगे। हमारी हुकूमत सिंध में और पंजाब में नून लीग की हुकूमत है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हुकूमत है। लिहाजा यही हुकूमत 5 साल चलेगी, दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे। कारकुनों ने साबित किया ये जिंदा कौम है। फैसल जावेद का पेशावर में एहतजाजी रैली से खिताब, कहा आज कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए निकले हैं। कप्तान की रिहाई तक हम मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करेंगे। विफाकी वजारतों और डिवीजन्स की हसास मालूमात चुराने के लिए हैकर सरगर्म। जाली ईमेल्स के जरिए वजारतों और डिवीजन्स की मालूमात हासिल करने की कोशिश। काबीना डिवीजन ने तमाम विफाकी वजारतों और डिवीजन्स को मुरासला भिजवाकर इस हवाले से मुतनब्बे कर दिया। मुरासले में वजारतों और डिवीजन्स को अनजान गैर अनजान ईमेल्स मौसूल होने पर मोहतात रवैया अपनाने की हिदायत। ईमेल्स की स्क्रूटनी करने जबकि मौसूल ईमेल का एड्रेस और डोमेन की पेशगी तस्दीक करने की तजवीज दी गई। विफाकी हुकूमत ने नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी तश्कील दे दी। अमरीकी टेलीकॉम कंपनी AT&T के लाखों सारिफिन का डेटा लीक। अमरीकी टेलीकॉम कंपनी के मुताबिक पत्ते, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और पासकोड समेत मालूमात डार्क वेब पर शाया की गई। टेलीकॉम कंपनी के 73 मिलियन मौजूदा या साबिका सारिफिन का ज़ाती डेटा ऑनलाइन लीक हुआ। एक रोज में PIA के 3 तैयारों में फनी खराबी की इत्तलात। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली PIA की परवाज PK 308 में फनी खराबी। कप्तान ने तैयारे को रनवे पर रोक दिया। परवाज में रुकने कौमी असम्बली कादिर पटेल, खेलदास कोहिस्तानी, पीर आफ्ताब शाह जिलानी और दीगर अराकीन भी सवार। आज कराची के अलावा इस्लामाबाद और पेशावर से भी PIA के तैयारों में एक के बाद दीगरे फनी खराबियों की शिकायत मौसूल हुई। FBR ने रवा माली साल के पहले 9 माह का टैक्स हदफ हासिल कर लिया। हुकाम के मुताबिक रवा माली साल जुलाई ता मार्च इदारे ने 6,710 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया। हदफ 6,607 अरब रुपए मुकर्रर था। FBR ने मार्च का 879 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर कर लिया है। माली साल के पहले 9 माह में FBR ने 369 अरब रुपए का टैक्स रिफंड जारी किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर मना रही है। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात का इनेकाद। मुल्क की सलामती और खुशहाली की दुआएं भी की गईं। मुल्क भर के गिरजाघरों में सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। दुआया तकरीबात के बाद दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकातें। बिला तफरीक सब पाकिस्तानी हैं। अक़लियतों के खिलाफ हर बुरी नज़र को आहनी हाथों से रोकूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शेखुपुरा में ईस्टर तकरीब से खिताब, कहा मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद देती हूँ। आपको ये बताने आई हूँ कि आप मेरे और मैं आपकी हूँ। मेरा एक ख्वाब है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क हो जहाँ अक्सरियत और अक़लियत मिलकर रहें। आपकी इबादत गाहें महफूज हों, आपको पूरा तहफ़्फ़ुज़ मिले, कोई अकीदे की बुनियाद पर आपको तकलीफ ना पहुँचा सके। एक वक्त था जब सुबह शाम हमारे नैब कोर्ट में चक्कर लगते थे। जब नैब कोर्ट जाती थी तो मरियम आबाद के बोर्ड पर नजर पड़ती थी और मेरा दिल यहाँ आने को करता था। खुश हूँ आज मुझे मरियम आबाद आने का मौका मिला। आइन तमाम अक़लियतों के हुकूक की जमानत देता है। सदर आसिफ अली जरदारी का ईस्टर के मौके पर पैगाम। आसिफ जरदारी ने कहा कि ईस्टर का त्यौहार उम्मीद, मोहब्बत और खुशहाली का पैगाम लाता है। मसीही बरादरी पाकिस्तान का कीमती असासा है। हमारे मसीही भाइयों और बहनों ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज हम पाकिस्तान की तरक्की में अक़लियतों के किरदार को सराहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा
हमें फख्र है, पाकिस्तान मुख्तलिफ अकायद और सकाफतों का खूबसूरत इम्तजाज है। आए हम मिलकर इस मुल्क दुश्मनों कुव्वतों को शिकस्त दें। बिलावल भुट्टो की भी मुबारकबाद।